देश में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन खरीफ सीजन में मक्के की बुआई में आई गिरावट ने सरकार और एथेनॉल इंडस्ट्री की चिंता बढ़ा दी है। सवाल यह है कि अगर मक्का कम हुआ तो एथेनॉल बनाने के लिए सरकार किस फसल पर ज्यादा डिपेंड होगी, गन्ने पर या फिर चावल पर। भारत को पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर साल करीब 1100 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत होगी। देश में एथेनॉल उत्पादन की कुल क्षमता करीब 2000 करोड़ लीटर तक पहुंच चुकी है। इसमें लगभग 900 करोड़ लीटर क्षमता चीनी इंडस्ट्री के पास है, जबकि बाकी उत्पादन अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट से होता है। यानी एथेनॉल कार्यक्रम की सफलता के लिए मक्का, चावल और गन्ने जैसी फसलों की पर्याप्त उपलब्धता बेहद जरूरी है। लेकिन इस बार मक्के की बुआई ने चिंता बढ़ा दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 24 जुलाई तक देश में मक्के का रकबा पिछले साल के मुकाबले 9.7% कम रहा। कई बड़े उत्पादक राज्यों में गिरावट और भी ज्यादा है। कर्नाटक में मक्के की बुआई करीब 34%, उत्तर प्रदेश में 37%, तो महाराष्ट्र में 16% और राजस्थान में लगभग 3% कम दर्ज की गई। हालांकि मध्य प्रदेश से राहत की खबर है, जहां मक्के का रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 8% बढ़ा है। अब अगर मक्के की उपलब्धता कम होती है तो इथेनॉल इंडस्ट्री का झुकाव गन्ने और चावल की तरफ बढ़ सकता है। गन्ने की स्थिति फिलहाल अपेक्षाकृत स्टेबल है। इस साल देश में करीब 57,58,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती हुई है, जबकि पिछले साल ये करीब 58,84,000 हेक्टेयर था। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में रकबे में मामूली बढ़त से एथेनॉल इंडस्ट्री को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर चीनी उत्पादन उम्मीद से कम रहा और मक्के की सप्लाई भी कमजोर रही तो एथेनॉल उत्पादन के लिए चावल का इस्तेमाल बढ़ सकता है। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के भंडार से टूटे चावल की हिस्सेदारी 25% से घटाकर 10% कर दी है। इससे एथेनॉल इंडस्ट्री को ज्यादा मात्रा में टूटे चावल की उपलब्धता हो सकती है। हालांकि अगर चावल की मांग तेजी से बढ़ती है तो कुछ गैर बासमती चावल की कीमतों पर भी दबाव देखने को मिल सकता है। वहीं धान की बुआई कई राज्यों में बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, असम और राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पिछले साल की तुलना में अधिक क्षेत्र में धान लगाया गया है और इससे आगे चलकर चावल की उपलब्धता को सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि कुछ राज्यों में धान की बुआई अभी पिछड़ी है और वहां बारिश की स्थिति पर नजर बनी रहेगी। एथेनॉल इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों का कहना है कि भारत अब केवल एक फसल पर डिपेंड नहीं है। खरीफ, रबी और गर्मी की अलग अलग फसलों से एथेनॉल बनाया जा रहा है। इसीलिए किसी एक फसल की कमी से पूरे एथेनॉल कार्यक्रम पर असर पड़ने की संभावनाएं कम है। उनका मानना है कि खरीफ की नई फसल बाजार में आने के बाद एथेनॉल प्लांट्स के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बेहतर हो सकती है। साथ ही भारत अभी भी मक्का उत्पादन में आत्मनिर्भर है, इसीलिए फिलहाल एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं। यानी कि आने वाले महीनों में एथेनॉल बाजार की दिशा 3 बड़े फैक्टर्स तय करेंगे: मक्के की नई फसल, गन्ने और चीनी का उत्पादन और एथेनॉल इंडस्ट्री के लिए चावल की उपलब्धता। अगर मक्का उत्पादन कमजोर रहा तो गन्ने और चावल पर निर्भरता बढ़ सकती है और अगर चावल की मांग तेज हुई तो गैर बासमती चावल के बाजार में भी हलचल देखने को मिल सकती है। अब नजर खरीफ फसलों की प्रगति और एथेनॉल इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल की उपलब्धता पर बनी रहेगी।